जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव अपनी पार्टी, एक नई पार्टी जो उभरी थी, उसके लिए एक एसिड टेस्ट था। एसिड टेस्ट की ये कि बड़े बड़े नेता तो अपनी पार्टी में आ गए, क्या वर्कर्स साथ में आए हैं, क्या लोगों का मत अपनी पार्टी को मिलेगा। देखने को ये मिला कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में 12 सीटों तक सीमित हो गई। मेरे साथ इस समय है अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर मंजीत सिंह। मंजीत जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि जब अपनी पार्टी का शुरुआत हुआ, उस शुरुआत में ही देखने को मिला कि अलग अलग पार्टी से बड़े बड़े नाम जो हैं वो अपनी पार्टी में कूद गए, उसके बावजूद भी केवल 12 सीटें मिलना। देखिए, जो आपने ये कहा कि पार्टी सिमट गई, सिमट तब लफ्ज़ यूज़ होता है जब पहले पार्टी ने बहुत सीटें ली हों तो अब कम ली हों। ये पहली बार डीडीसी का चुनाव हमने लड़ा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये वजूद में आई 8 मार्च को, और 10 दिन का ही हमें समय मिला तो उसके बाद जो है ये यहाँ कोविड-19 आ गया और 5 महीने तो टोटल लॉकडाउन रहा, रियासत में कोई गतिविधि हुई नहीं। उसके बाद भी जो है वो पार्टी की गतिविधियां उस तरीके से नहीं चल पड़ी क्योंकि कोविड के कारण एक प्रतिबंध टाइप था। तो ये अचानक इलेक्शन आ गई। अभी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी तरह से हम अपना ढांचा भी नहीं बना पाए। अभी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो हम नहीं बना पाए। तो सेटअप नहीं बनने की वजह से हम उस तरीके से आउटरीच नहीं ले पाए, पार्टी का प्रोग्राम नहीं ले पाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस सारे के बावजूद भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं और बहुत सारी सीटों पे हम दूसरे नंबर पे हैं हमारी पार्टी जो है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो रियासत की जो पुरानी पार्टियां हैं यहाँ पे, उनसे हमने बेहतर जो है, हम कहीं ना कहीं कन्विंस हैं कि कांग्रेस जो 136 साल पुरानी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी पुरानी पार्टी है, पीडीपी को भी लगभग 21-22 साल हो गए, पैंथर पार्टी 40 साल पुरानी पार्टी है, इस तरह और बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बावजूद इसके कि अभी हमारे ना तो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हम बना पाए, ना नीचे ब्लॉक लेवल पे हमारा कोई ढांचा बना, तो ये जो हम चंद लोग थे, ये चंद लोगों ने ही चुनाव लड़ा। जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े दिग्गज जो आए, तो ये बड़े बड़े दिग्गज, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज म्यूनसिपल लिमिट के अंदर थे, वो म्यूनसिपल कमेटियों के अंदर थे। म्यूनसिपल कमेटियों का तो चुनाव था नहीं। मान लो मैं विजयपुर में रहता हूँ, मैं म्यूनसिपैलिटी का वोटर हूँ, तो मैं तो कहीं बाहर चुनाव लड़ नहीं पाया। अगर मैं कहीं बाहर होता तो शायद वहाँ मैं फाइट करता और मैं मुकाबला भी देता। ऐसे ही मेरा ये कहना है कि मैं इस बात से सेटिस्फाई हूँ पूरी तरह कि बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा होते हुए, बिना हमारा अभी फील्ड में कोई हम अपना कर नहीं पाए, कोई हम जलसे नहीं कर पाए, कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो इलेक्शन आ गया और हम एज ए पार्टी हमने इसमें कंटेस्ट किया, हमने इसमें हिस्सा लिया और मुझे खुशी है कि पार्टी ने अच्छे वोट हासिल किए हैं। अभी हम अपना प्रोग्राम लोगों में नहीं ले जा पाए। मंजीत जी, यही आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि लगभग 50 के करीब सीटों पर इंडिपेंडेंट जो है वो बाजी मार गए। जैसे कि आपने कहा कि डीडीसी के चुनाव एकदम से आ गए, कोविड का समय भी था, लेकिन वो लीडर्स जिनकी ऑलरेडी एक पहचान अपने इलाके में है, जो ऑलरेडी अगर किसी पार्टी के साथ पहले जुड़े हुए थे, उसके बाद अपनी पार्टी में आए, क्या उनके वर्कर्स उनके साथ नहीं आए? क्या वो वर्कर्स उन इलाकों में काम नहीं कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो कई इलाकों में बाजी मार गए, वहीं अपनी पार्टी अभी भी ढांचों अपने जो है वो ढांचा बनाने के चक्कर में रही? ऐसी बात नहीं। इंडिपेंडेंट यहाँ जीते हैं, वो भी सोशल वर्कर हैं, वो भी लोग, उनका भी एक अपना आधार होता है और हर कंस्टिट्यूएंसी में वोटर का एक अपना मानना होता है। हर कंस्टिट्यूएंसी की अपनी डिफिकल्टीज होती हैं, अपने मुद्दे होते हैं, अपने इश्यूज होते हैं। तो यहाँ भी बड़े लीडर लड़े, कहीं जगह परिणाम अच्छे भी आए, कहीं जगह अच्छे नहीं आए। तो इसकी हम अब समीक्षा भी करेंगे, कहाँ कमियाँ रह गई, कहाँ हम नहीं कर पाए। रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। पार्टी लीडरशिप इस पे बैठ के सारा विचार करेगी और जो जो हमसे कमियां रही हैं उस कमियों को हम आगे ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी बातचीत भी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हो रही है कि आप किस तरीके से उन्हें जो है अपनी पार्टी में शामिल कर सकें? देखिए, जम्मू में तो कहीं हमने किसी से बात की नहीं, जम्मू में किसी कैंडिडेट से भी हमने बात की नहीं। वैली में कोई वो कर रहे हो तो मुझे उसकी इल्म नहीं है, लेकिन ज़रूर जो इंडिपेंडेंट जीते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को
और बीजेपी को हरा के जीते हैं। तो अल्टीमेटली अगर कोई पार्टी में उनको आना है तो उनके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही बेटर चॉइस है, क्योंकि वो उन पार्टियों को अगेंस्ट उन्होंने वोट मांगा है, उन पार्टियों के खिलाफ उन्होंने वोट मांगा है। यही बात करें जम्मू के जो मेन इलाके हैं, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, जहां पर सबसे ज्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले गई है। ये भी देखने को मिला कि इन इलाकों में नाराजगी भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से थी, जो अपनी पार्टी के भी नेताओं ने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। यहाँ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को भी वोट नहीं डाला। फिर आपको क्या लगता है कि चूक अपनी पार्टी से कहाँ हो गई कि अपनी पार्टी वो सीटें नहीं जीत पाई? नहीं, देखिए, मैं आपको पहले ये चूक नहीं हुई उनसे। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि अभी हमारा 8 महीने पुरानी पार्टी है, हम अपना ढांचा ही नहीं अभी बना पाए। हमारा अब कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ाती है। जमात जो होती है वो उसी को जमात करामात तभी कहते हैं। अगर बीजेपी के लोग जीते हैं तो उनका सेटअप था, उनके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप थे, ऑर्गेनाइजेशन ने ही चुनाव लड़ाया। मान लो कहीं कैंडिडेट पार्टी ने डिसाइड किया, ऑर्गेनाइजेशन ने वोटर के साथ वो गए। अब हमारे चूंकि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था नहीं, हम उस लेवल पे हमें समय ही नहीं मिला कि हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना पाते। अचानक इलेक्शन आ गई, एज ए पार्टी हम इलेक्शन में कूद पड़े और कहीं पे नतीजे अच्छे नहीं आए, कहीं पे बहुत अच्छे आए। तो उस पे हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि एक नई पार्टी होने के नाते, बिल्कुल नई फ्रेश पार्टी, जिसका भी सिंबल भी इलेक्शन से 2 दिन पहले हमको सिंबल मिला, पार्टी रजिस्टर भी हमारी इलेक्शन से 2 दिन पहले हुई। तो नया निशान था, नया निशान हम लोगों में ले जाने में बड़ी मुश्किल हमको आई। पार्टी का मटेरियल जो था वो हमको बड़ा लेट मिला, जो एडवर्टीजमेंट मटेरियल होता है। तो ये बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि पार्टी का सिंबल ही हमको 10 तारीख को मिला। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उनका सिंबल लोगों को नोन है। एक आम गांव में एक अनपढ़ आदमी को भी पता है फलां पार्टी का ये निशान है, और बैट निशान हमारा लोगों में था नहीं। लेकिन आज हमें ये खुशी है कि हर कोने में बैट निशान चला गया। किसी ने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन उनको ये लगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, इनका चुनाव निशान बैट है। और हर जगह से हमको चाहे थोड़े वोट आए, बट हमको वोट अच्छे मिले। ये आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन हैं शफीक मीर, उन्होंने भी अपनी पार्टी ज्वाइन की। क्या उनका ज्वाइन करना भी कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ? क्यों नहीं साबित हुआ? कोई भी पार्टी के साथ जुड़ता है तो उसका एडवांटेज तो होता है। जो भी पार्टी के साथ जुड़ता है उसका एक नाम होता है, और उसका पार्टी पंचायत के चुनाव थे तो नेचुरली उनको उनका बेनिफिट पार्टी को मिलता है, और उनके आने से पार्टी को तो लाभ हुआ होगा। वहीं आखिर में आपसे समझना चाहूंगी कि अब आगे असेंबली के चुनाव जब आते हैं, आपको लगता है कि उस टाइम तक अपनी पार्टी अपनी पकड़ जम्मू कश्मीर में इतनी मजबूत कर लेगी कि वो जितनी भी पार्टीज आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उन्हें आप टक्कर दे सकेंगे? जबरदस्त तरीके से आप देखेंगे आने वाले 4-5 महीने के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो अप्रोच भी कर रहे हैं, मुझे भी अप्रोच कर रहे हैं, और भी सीनियर लीडर्स से अप्रोच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि यही एक वो पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर दोनों की बात कर रही है, जो देश के साथ लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, देश से अलग करने की बात नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये वो बात नहीं कर रही जो अचीवेबल नहीं है, जो हमको हासिल नहीं होना है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो लोगों को गलत सपने दिखा रही हैं, वो सपने पूरे नहीं होंगे तो अल्टीमेटली फिर लोग उनसे टूटेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू के सेंटीमेंट को भड़काया, एक बार पहले भड़काया, एक अब भी भड़काया, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ना कश्मीर की वो जो पार्टियों का ज़्यादा देर चलेगा। मतदाता अब आस्ता आस्ता समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो असेंबली का चुनाव है, जब भी 7-8 महीने के बाद होगा, क्योंकि पहले इसकी एक प्रक्रिया है, डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, वो आएंगे, विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उसके बाद फिर जो है यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी सीट रिजर्व होती है, कहाँ नई सीट कार्व होती है, ये सब देखने के बाद। लेकिन फिलहाल हमारी पार्टी की प्रायोरिटी है कि हम अपना ढांचा बनाएं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और हम हर गांव में पहुंचे पार्टी के प्रोग्राम को लेके। मंजीत जी, रियासी में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 7 सीटें हैं, क्या आप उनका समर्थन देंगे कि वो अपना चेयरमैन वहां पर बना सकें?
देखिए, इस पे तो फैसला पार्टी प्रेसिडेंट को लेना है, वही इस पे डिसाइड करेंगे कि कहाँ कैसे जो है ये रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन इस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं दे सकता कि हम किसका समर्थन करेंगे या किसी से हम समर्थन लेंगे। अब ये जरूरी नहीं होता है। आप देखो कि एक बार वो एक सिंगल एमएलए को चीफ मिनिस्टर बना दिया था एक रियासत में। इंडिपेंडेंट जीता था तो मजबूरी बन गई थी कि इंडिपेंडेंट को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, मधु कोड़ा जी को। तो ऐसे ही मैं समझता हूं कि यहाँ हमारे 2 जीते हैं, हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने कि हमारे 2 में से ही चेयरमैन बने। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का ये कहना है कि समय बहुत कम था, चुनाव चिन्ह मिलने में देर लग गई, तब उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने डीडीसी के चुनावों में 12 सीटें ली हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है।